80 को जहां 100 सीट मिलनी चाहिए 93 सीट दे करके 7 सीटों की लूट कर मिलना चाहिए। ओबीसी को 6 सीटें 27% के हिसाब से सीटें दी गई 3 की डकैती। यह चोरी नहीं है, ऊंट चुराए निहुरन का 55 विभाग का विज्ञापन प्रकाशित हुआ है। 109 सीट ओबीसी को मिलनी चाहिए और इन्हें 0 सन्नाटा किया गया। नमस्कार। उत्तर प्रदेश ही नहीं देश में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है उस पर लगातार ये आरोप लगता रहा है कि वो आरक्षण विरोधी है, पिछड़ा और दलित विरोधी है। इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे। जिस तरीके से पिछड़ों और दलितों की हकमारी की जा रही है, तमाम जो भर्तियां आई हैं उत्तर प्रदेश में, आरक्षण में घोटाला किया जा रहा है, इसी पूरे मुद्दे पर बातचीत होगी। हमारे साथ बहुजनों की बहुत बड़ी आवाज चौधरी लौटर राम निषाद जी हैं, जो अयोध्या की गोसाईगंज विधानसभा से प्रभारी और प्रत्याशी भी हैं। बातचीत करेंगे। क्या कहेंगे सर? बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपके चैनल के जो भी व्यूअर हैं, आग्रह करूंगा लाइक करके, सब्सक्राइब करके, शेयर करके जनता तक सही बात पहुंचाने में मदद करें। जिस तरीके से भर्तियों में पिछड़े दलितों की हकमारी हो रही है, क्या कहेंगे आप लोग? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का चरित्र, एक कहावत कही जाती है ना कि ऊंट चुरावे निहुरल जाए, यही भारतीय जनता पार्टी है। जब उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से एसडीएम के 30 पदों की भर्ती का विज्ञापन आता है 2011 में, उसका अंतिम परिणाम, जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, अंतिम परिणाम 14 अगस्त 2013 को आता है। और दैनिक जागरण जैसा प्रतिष्ठित अखबार कहा जाता था, अब दलाल अखबार कहा जाना चाहिए, इसने 86 में 56 यादव एसडीएम बनाने का प्रोपगंडा किया। और मैं बता दूं कि 1951 से लेकर के 2007 तक कभी 86 पद एसडीएम का विज्ञापित ही नहीं हुआ। जब 86 पद एसडीएम का विज्ञापित ही नहीं हुआ तो 86 में 56 एसडीएम, ये जो आरोप लगाते हैं समाजवादी पार्टी के ऊपर, उनके मौसी के घर से आ गया, उनके ननियौरे बहनियौरे अजियौरे से आ गया। तो ये भारतीय जनता पार्टी ने इतना प्रोपगंडा किया। और 2013 में एक रैली हुई रमा देवी पार्क में, सितंबर के महीने में, और प्रधानमंत्री पद के दावेदार नरेंद्र मोदी और तड़ी पार उत्तर प्रदेश के भाजपा के प्रभारी अमित शाह जो है कि उस मंच से कहे कि उत्तर प्रदेश में एक जाति विशेष की सरकार चल रही है, सारी नौकरियां एक जाति विशेष के लोगों को दे करके गैर अति पिछड़ी जो जातियां हैं उनके हक हिस्से पर डाका डाला जा रहा है। पूज्य प्रसून वाजपेयी जैसा एंकर जो आज तक में एंकरिंग करते थे, पूरे प्रसून वाजपेयी ने आज तक पर 1 घंटे का दस्तक नाम से प्रोग्राम चला करके समाजवादी पार्टी की सरकार को यादवीकरण का ठप्पा लगाया। 86 में 56 के मुद्दे का प्रोपगंडा किया, मीडिया ट्रायल किया, और गलतियां रही कि हमारे लोग जो है डिफेंड नहीं कर पाए। उस विधानसभा में भी तो आपके सामने ही, तब आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष विधानसभा में थे, योगी आदित्यनाथ जी ने भी तो सीना ठोक के कहा कि आप लोग ने 86 में 56 की जो बात मुद्दा था उसको उठाया। देखिए, जब ये बात कहा गया, हमारे नेता ने लिस्ट गिना दिया ना कि जब आप आरोप लगा रहे हो 2012 में 4 एसडीएम यादव होते हैं, जब तुम 86 में 56 की बात करते हो तो 5 यादव जो है ओबीसी कोटा से, एक जो है कि ओवरलैपिंग करके होता है, 6 थे। फिर उसके बाद जो है 2013 में 3 यादव एसडीएम होते हैं, फिर उसके बाद जो है कि 4 यादव एसडीएम होते हैं, फिर उसके बाद जो है कि 6 यादव एसडीएम होते हैं। लेकिन योगी आदित्यनाथ जब मुख्यमंत्री बनते हैं तो 2018 में 8 यादव एसडीएम बनते हैं, 2020 में 10 यादव के बेटे बेटियां एसडीएम बनते हैं, 2023 में और 2024 में 10 एसडीएम बनते हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी जो है कि झूठ का पुलिंदा खड़ा करके जो है, ये हमारी अति पिछड़ी जातियां, लोहार कुआर मल्लाह हो, केवट हो, कुर्मी हो, काछी हो, जाट हो, गडेरिया हो, धनगर हो, पाल हो, लोधी हो, किसान हो, जाट गुजर के बीच में यादव समाज के प्रति नफरत पैदा करने का काम किया। और जब से भाजपा की सरकार बनी है, आप चाहे देख लो 69,000 शिक्षक भर्ती का मुद्दा हो, उत्तर प्रदेश आरक्षण नियमावली के तहत ओबीसी को 27%, एससी को 21% और एसटी को 2%, और संशोधित आरक्षण नियमावली 2019 के तहत जो है 10% जो है गरीब सवर्णों को आरक्षण कोटा ईडब्ल्यूएस के नाम पर दिया गया है। 69,000 शिक्षक भर्ती में जो है ओवरलैपिंग को रोक करके, माइग्रेशन को धता बता करके, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को नकार करके ये भारतीय जनता पार्टी ने गलत तरीके से एमआरसी
मेरिटोरियस रिजर्व कैटेगरी होता है। जिला आवंटन, जब चयन किसी अभ्यर्थी का हो जाता है तो जिला आवंटन के लिए कौन सा जिला हमारा अभ्यर्थी चाहता है, तब एमआरसी सिस्टम लागू किया जाता है। ये भर्ती प्रक्रिया के प्रथम चरण में ही एमआरसी को लगा करके 27% कोटा की जगह ओबीसी को 3.87% दे करके 23.17% नौकरियां हमारे बच्चों की छीन ली गई। एससी को जहां 21% कोटा मिलना चाहिए, एससी को 15.61% कोटा दे करके 5.39% की लूट की गई। और जो हाई कोर्ट के डबल बेंच ने उसने कहा कि 69,000 शिक्षक भर्ती में ओबीसी एससी की सीटों को लूटा गया है, गलत तरीके से सीटें आवंटित की गई हैं। तो सुप्रीम कोर्ट में तो मामला चल रहा है ना। 18 से 19,000, लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार हाई कोर्ट के निर्णय का अनुपालन न करते हुए इन्होंने कहा कि हम एसएलपी नहीं दायर करेंगे, लेकिन संघ के लोगों को लगा करके सुप्रीम कोर्ट में मामले को लटका दिया। और यही योगी आदित्यनाथ जी जब विधानसभा चुनाव 2022 चल रहा था, इन्होंने कहा था कि 6800 ओबीसी के बच्चों का हम राजनीतिक समायोजन करेंगे। ये बच्चे लंबे समय से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन यह सरकार जो है कि अपनी जुबान से फिसल गई है। जो वादा किया था ओबीसी के अभ्यर्थियों से 6800 समायोजन का वादा खिलाफी कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ जी। तो योगी आदित्यनाथ में संत महात्मा जोगी का गुण तो दिखाई नहीं देता, छत्री का न्यायिक चरित्र नहीं दिखाई देता। झूठ बोलने वाला, झूठ बोलने की वह जो है कि मशीन बन चुके हैं। अभी भर्ती देख लो, तो कह रहे लेखपाल भर्ती वाली उन्होंने विज्ञापन पुनः जारी तो किया, संशोधन तो कर दिया। लेखपाल भर्ती का विज्ञापन आया 7,994 पदों का। ओबीसी को 27% कोटा के हिसाब से मिलनी चाहिए थी सीटें 2156, और सीटें जो है 717 कम दे करके ओबीसी का जो है 9% हक हिस्सा लूटा गया। 18% ही कोटा के तहत सीट दी गई। एससी को जहां 21% सीटें मिलनी चाहिए थी, सीटें 18% दे करके खुलेआम 3% की डकैती करके 233 पदों की एससी की लूट कर ली गई। इस पर जब हमारे नेता ने ट्वीट किया, मुखरता से विरोध किया, उत्तर प्रदेश की सरकार पर जो है ओबीसी एससी एसटी की हकमारी और पीडीए का हक हिस्सा लूटने का आरोप लगाया। विधानसभा के अंदर संग्राम यादव और विधान परिषद के अंदर लाल बिहारी यादव ने मुखरता से इस बात को रखा, और वहां पर कहिए कि झूठी दलील केशव प्रसाद मौर्य किस तरह दे रहे थे कि यह जो है ओबीसी की नौकरी लूटने वाले हैं, या भारतीय जनता पार्टी पर झूठे आरोप लगा रहे। लेकिन सरकार बैकफुट पर आई और उसने संशोधित विज्ञापन को जारी किया। लेकिन संशोधित विज्ञापन के दिन ही जब और भर्तियों का विज्ञापन आता है, पशु चिकित्सा अधिकारी का 404 पदों का, और उसमें सीटें मिलनी चाहिए ओबीसी को 109 सीटें, और ओबीसी को सीटें दी जाती है 0 बटा सन्नाटा, यानी कोई कोटा नहीं दिया गया। 100 सीट सीधे लूट ली गई। आप इसके बाद देखेंगे और जो भर्तियों का विज्ञापन है, स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी के 221 पद का विज्ञापन आता है। ओबीसी को आरक्षण कोटा के हिसाब से जो उत्तर प्रदेश आरक्षण नियमावली है उसके तहत 60 सीटें मिलनी चाहिए। 20 सीट दे करके यानी आरक्षित करके 40 सीटों को लूट लिया गया। एससी को जहां 46 सीटें मिलनी चाहिए, एससी को 21 सीट देकर 25 सीटों की लूट कर ली गई, डकैती। एसटी को जहां 11 सीट मिलनी चाहिए, उन्हें 15 सीट दिया गया, यानी 4 अतिरिक्त सीट दिया गया। इसके पीछे राज ये होता है, ईडब्ल्यूएस को 22 सीट मिलनी चाहिए, 22 दे दिया गया। यह गरीब सवर्ण है ईडब्ल्यूएस, जिनकी वार्षिक आय 8 लाख है। अगर ओबीसी का अभ्यर्थी 8 लाख से अधिक आय वाला है तो वह जो है नॉन क्रिमिनल में चला जाता है, वह आरक्षण का हकदार नहीं रह जाता। उनको तो दे दी गई। एसटी को 4 सीटें अधिक देने का मकसद, ये एनएफएस दिखा देंगे कि एसटी के अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं पाए गए, ये 4 सीटें फिर सामान्य वर्ग से भर लेंगे। और एक गलती यह सरकार और कर रही है, जो अनारक्षित सीटें कैटेगरी है, अनरिजर्व कैटेगरी, इनको ये सामान्य और जनरल कहते हैं, जबकि जनरल और सामान्य नहीं, अनारक्षित का मतलब होता है 2023 में माननीय उच्चतम न्यायालय के बहुमत का यह निर्णय आया कि ओबीसी एससी एसटी के अभ्यर्थी अगर कट ऑफ मार्क्स में, कट ऑफ मेरिट में अगर सामान्य वर्ग के बराबर या अधिक अंक अर्जित करते हैं तो उनका समायोजन उनके कोटे में न करके अनारक्षित में उनको समायोजित किया जाना चाहिए, यानी ओवरलैपिंग किया जाना चाहिए। लेकिन यह सरकार माइग्रेशन और ओवरलैपिंग को खत्म करके ओबीसी एससी एसटी की हकमारी करने का काम कर रही है। चिकित्सा अधिकारी यूनानी के 25 पदों का विज्ञापन अभी जल्द आया है।
इसमें मिलना चाहिए ओबीसी को 6 सीटें, 27% के हिसाब से सीटें दी गई 3 की डकैती, यह चोरी नहीं है। ऊंट चुराए निहुरल जाए, 3 सीट लूट लिया गया। चिकित्सा अधिकारी आयुर्वेद के 168 पदों का विज्ञापन आता है। ओबीसी को सीटें मिलनी चाहिए 45, सीट आरक्षित की जाती है 15, 30 सीट की लूट कर ली जाती है। एक विज्ञापन और आया उत्तर प्रदेश परिवहन निगम का, परिवहन आयुक्त के माध्यम से प्रवर्तक सिपाही का 245 सीटें अनारक्षित कर दी जाती है। ये सामान्य पर लिखे हैं, हम सुधार करके अनारक्षित बता रहे हैं। 190 या 191 सीटें अनारक्षित होनी चाहिए 40% के हिसाब से। अनारक्षित कोटे में 225 डाल करके 35 सीट जो है कि लूटने का फंडा तैयार कर लिया गया। ओबीसी को जहां 128 या 129 सीट मिलनी चाहिए, उन्हें 99 सीट दे करके 29 या 30 सीटों की लूट कर ली जाती है। एससी को जहां 100 सीट मिलनी चाहिए, 93 सीट दे करके 7 सीटों की लूट कर ली गई। और एसटी को जहां 9 सीट मिलनी चाहिए, 13 सीट यानी 4 सीट अतिरिक्त दे करके यह लूटने का तरीका खोज लिया गया। और ईडब्ल्यूएस को 47 सीटों के बनिस्पत 47 यानी पूरा का पूरा 10% आरक्षण कोटा दे दिया गया। पशु चिकित्सक का 404 पद का पशुधन विभाग का विज्ञापन प्रकाशित हुआ है। 109 सीट ओबीसी को मिलनी चाहिए और इन्हें 0 सन्नाटा किया गया। अभी योगी आदित्यनाथ ने जब लेखपाल भर्ती में सीटों के घोटाले पर घिरे, इन्होंने कहा कि अधिकारियों की गलती है। अब ऐसी गलती करने वाले अधिकारी दंडित होंगे। तो फिर योगी आदित्यनाथ से पूछना चाहता हूं कि परिवहन विभाग की भर्ती हो, चाहे पशुधन विभाग की हो, चाहे स्वास्थ्य विभाग की भर्ती का विज्ञापन जो आया है, जिसमें ओबीसी एससी की सीटों की लूट की गई है, तो क्या उन्हें दंडित किया जाएगा? ये भारतीय जनता पार्टी का चाल और चरित्र है। ठीक है, देखिए बातचीत काफी लंबी हो गई। हमारी बातचीत आरक्षण घोटाले से लेकर शुरू हुई थी और हमारे पिछड़े दलित के साथ, हमारे जो पिछड़े वर्ग हैं उनके साथ, अन्य पिछड़ी जातियां हैं उनके साथ कितना भेदभाव इस सरकार में हो रहा है, या कि इसको लेकर आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अन्य वीडियो में। नमस्कार।